हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मयंक धनखड़। और आज है हमारी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की क्लास थर्ड। इससे पहले क्लास 1 और 2 इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, पहले जाके आप क्लास 1 और 2 को कंप्लीट कीजिए, अपने बेसिक्स क्लियर कीजिए, देन क्लास 3 को कंटिन्यू करना। मेरा नाम है मयंक धनखड़ और मेरा काम है आप सभी के लिए मैथ्स को ईजी एंड फ्रेंडली बनाना। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। थ्योरी, आज के वीडियो में एज सच कोई थ्योरी वाला पार्ट नहीं है, बट अगर कोई क्वेश्चन में आपको थ्योरी वाला पार्ट समझाना होगा तो बिल्कुल मैं उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा। तो चलते हैं आज के सीधा हमारे क्वेश्चंस की तरफ। आई होप सो आपने पिछली दोनों वीडियोस कवर की होंगी, तभी आपके लिए वीडियो थर्ड बेनिफिशियल रहेगी। क्वेश्चन 1 क्या है भाइयों हमारे सामने यहाँ पे, अ मैन इन्वेस्टेड अ सम ऑफ ₹5,000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 5 years। एक पर्सन है जिसने 5,000 रुपए लगाए हैं 5 सालों के लिए। Such that the rate of the interest for the first 2 years is 10% per annum and for the next 3 years is 12% per annum. How much interest will he earn at the end of the 5 years? क्वेश्चन पढ़ के समझ में आया क्या मतलब है? जिसको समझ में आया अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया तुम्हारा भाई यहाँ पे बैठा हुआ है, बहुत प्यार प्रेम से समझाऊंगा। तो एक पर्सन है जिसने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं सिंपल इंटरेस्ट पे 5 सालों के लिए, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले 2 साल उसको कितना मिलता है? 10% का इंटरेस्ट मिलता है, अगले 3 साल उसको 12% का इंटरेस्ट मिलता है। तो टोटल 5 years बाद यानी कि 5 साल के एंड में उसको टोटल कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितना इंटरेस्ट उसकी पॉकेट में आएगा। तो इसको सॉल्व करने के ना 2 तरीके हैं। एक तो बेसिक तरीका, बिल्कुल बेसिक तरीका, जो कि मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, मैं लिख के भी नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज ऐसी चीज में हम टाइम वेस्ट क्यों करें जो हम यूज ही नहीं करने वाले। एक तो ये तरीका कि पहले आप 5,000 का 2 साल के लिए 10% निकालिए, जो भी सिंपल इंटरेस्ट आएगा, देन उसमें आप प्लस कीजिए। क्या प्लस करना है? 5,000 का 3 साल के लिए 12% के हिसाब से जो भी सिंपल इंटरेस्ट आएगा उसको आप प्लस कीजिए, एंड दोनों को प्लस करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा? आपका आंसर। और आंसर जब मिल जाएगा तो बढ़िया से टिक करके आगे बढ़ जाइए। बट ये ना थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर हो जाएगा, इसको हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करेंगे? क्योंकि भाई एसएससी में सेक्शनल टाइमिंग आ गई है, तुम सभी को पता है। तो मेथड ऐसा रखो, स्मार्ट अप्रोच ऐसी रखो कि मिनिमल टाइम में तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे आपके सामने प्रिंसिपल क्या लिखा है। प्रिंसिपल हमारे सामने कांस्टेंट है, प्रिंसिपल हमारे सामने सेम है। दूसरी बात की जाए, पहले 2 साल के लिए कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? पहले 2 साल के लिए 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब टोटल इंटरेस्ट पहले 2 साल में कितना मिल गया उसको? 20% का। बाकी बचे हुए 3 साल में 12% के हिसाब से मिल रहा है। तो बाकी बचे हुए 3 साल में 12% के हिसाब से कितना हो गया भाइयों? 36%। जब आप दोनों को प्लस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कितना आ जाएगा? 56, विच मीन्स उसको 56% का टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है। अब आपसे यहाँ पे पूछा क्या गया है? सिर्फ इंटरेस्ट ही पूछा गया है। तो ये क्या गिवन है? ये हमें प्रिंसिपल गिवन है जो कि 100 की वैल्यू गिवन है। अब यहाँ से सिर्फ हमें इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट कितना निकाला भाइयों हमने? 56। क्या मैं इसे इरेज कर दूं? कहेंगे सर बिल्कुल इरेज कर दीजिए। अब बस इसे आपको सिंपली से सॉल्व करना है। 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट होते हुए नजर आएंगे। 1 0 0 हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा, 3 क्या रहेगा? 5 5 15, 3 18। तो 18 के आगे 2 जीरो चिपकाने हैं। अच्छा, 5 5 25, 25 प्लस 3 28। 28 के आगे आपको 2 जीरो चिपकाने हैं। ऑप्शन ए 2800 इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। था क्वेश्चन इजी? आया समझ? कहेंगे सर बिल्कुल समझ आया। क्वेश्चन सेकंड क्या है? हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल ₹6,700 अर्न इन 13 months एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्या कर दिया है इन्होंने? ईयर की जगह आपको मंथ में दे दिया है। तो क्या नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सिंपली से इस क्वेश्चन में करना क्या है, आप सभी को सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, PRT अपॉन 100। तो 6,700 मल्टीप्लाई रेट कितना है भाई हमारे सामने? 12% का। अब टाइम कितना है? 13 मंथ्स। डिवाइड करेंगे इसको 100 से। अच्छा, जो 13 मंथ है ना, इसका थोड़ा सा खेल समझो। जो 13 मंथ्स लिखा है इसका थोड़ा सा आप सभी खेल समझिए। जब हम 13 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पर एनम पूछा गया है, तो आपको क्या करना है? सिंपली से नीचे इसको 12 से डिवाइड करना है, और 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 हमारा डिवीजन में आ जाएगा, विच मीन्स ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। आई बात आपको समझ? कहेंगे बिल्कुल सर। बस इसे सॉल्व करना है, फटाफट से सॉल्व कर लीजिए। 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट होते हुए नजर आएंगे, 12 से 12 कट होता हुआ नजर आएगा। 13 को मल्टीप्लाई करना है 67 से, 13 को 67 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 7 से कितना हो जाएगा? 91। कहीं रहेगा 9, नीचे आ जाएगा 1। 13 6 कितना हो जाएगा हमारे सामने? 13 6 हो जाएगा हमारे सामने 78। 78 प्लस 9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाइयों? 87। तो 871 किसी ऑप्शन में दिख रहा है आपको? 871 कहेंगे सर बिल्कुल ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। कब पूछा गया आप सभी से? एसएससी CGL 12/9/2024 में। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज क्वेश्चन 3।
क्वेश्चन 3 में बस जो परसेंटेज है इसको इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको इन्होंने फ्रैक्शन में दे दिया है और जो टाइम है उसको इन्होंने 8 मंथ्स में दे दिया है। क्या आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए 27,000 क्या है हमारा इसमें भाइयों, प्रिंसिपल है। मैंने थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ सो दैट आपको इजीली समझ में आए। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इस फ्रैक्शन को तोड़ते हैं। 14 सही 2/3, ये नीचे मैं इसको तोड़ के दिखा रहा हूँ। खैर पहले मैं आपको इसको ब्रेक करना ही सिखा देता हूँ सो दैट आपको इजी हो समझने में। अब ऐसे वाली जो फ्रैक्शन आती है इसको कैसे ब्रेक डाउन करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे जो आपको डिनोमिनेटर में गिवन है इसको आपको होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 14 इंटू 3 करना है। 14 इंटू 3 कितना हो जाएगा भाइयों, 42। जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको ऊपर वाले के साथ प्लस करना है। 42 प्लस 2 कितना हो जाएगा भाइयों, 44, विच मीन से कितना आ गया 44/3%। निकाल लिया हमने 44/3%। बस इसे याद आपको अपने फॉर्मूले में रखना है। तो मैं इन सबको मिस्टेक इरेज कर देता हूँ। तो 44/3 इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्टली बात करें, 27,000 हमारा प्रिंसिपल है, इसके ऊपर लग रहा है 44/3 का, और मंथ्स में 8 मंथ्स, और इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम 12 से डिवाइड करेंगे। नीचे हमारा 100 का 100 आएगा। ये हो गया P, ये हो गया R, ये हो गया T, ये हो गया 100। ये इसके रेट का नीचे का है, ये इसके टाइम के नीचे का, इसको 1 ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए। बस इसे सिंपली से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो चलिए फटाफट से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 0 से 2 0 कट होते हुए नजर आएंगे। नेक्स्टली कुछ और कट होता हुआ नजर आ रहा है, कहेंगे बिल्कुल सर 3 से कट होता हुआ नजर आएगा। कितने टाइम्स में, 90 टाइम्स में। नेक्स्टली बात की जाए कुछ और कट होता हुआ नजर आ रहा है, अगर हम इसे 4 से कट कर दें 11 टाइम्स में, इसे हम 4 से कट कर दें 3 टाइम्स में, फिर 3 से इसे हम कट कर देंगे 30 टाइम्स में, और 30 इंटू 8 कितना हो जाएगा भाइयों, 240। 240 को आपको सिंपली से मल्टीप्लाई करना है किससे, 11 से। तो इन सबको मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, इसको भी इरेज कर देते हैं, एंड जो भी आपके सामने लास्ट डिजिट्स बची हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे सामने कितना आएगा, 240 इंटू 11, इसको बस हमें सिंपली से मल्टीप्लाई करना है। तो 240 इंटू 11, 11 का 0 यहाँ पे, 11 4 44, कैरी 4, 11 2 22, 2640। 2640 किसी ऑप्शन में दिख रहा है, कहेंगे सर बिल्कुल ऑप्शन डी 2640 इसमें करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको पूरा इसको सॉल्व करके दिखा दिया। खैर आप इसको एक ही स्टेप में सॉल्व कर सकते थे, इट्स जस्ट दैट कि ये बिगनर क्लास चल रही है तो मैं आपको हर एक स्टेप लिख के दिखाता हूँ, चाहे मल्टीप्लिकेशन का हो, चाहे डिवीजन का हो, चाहे माइनस का हो, चाहे एडिशन का हो। कहेंगे बिल्कुल सर, तो इसको भी यहाँ पे इरेज कर देते हैं सो दैट अब ये एकदम परफेक्ट लग रहा है। क्वेश्चन 4 क्या है आप सभी के सामने, A sum of rupees 12,000 amounts to 15,000 in 5 years at the rate of simple interest. What is the rate of the simple interest? अब यहाँ पे आप सभी के सामने सिंपल इंटरेस्ट निकालना पूछ लिया गया कि कैसे निकालेंगे। क्लास सेकंड में सिखाया गया था कि क्या फॉर्मूला था आप सभी के सामने, आप सेम उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे एंड अपना आंसर निकालेंगे। एक बार वो फॉर्मूला रिवाइज कर लें, कहेंगे बिल्कुल सर आप रिवाइज करवा दीजिए। तो हमें रेट निकालना है। रेट निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट जो भी है उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। नीचे आप करेंगे P इंटू टी, प्रिंसिपल इंटू टाइम। ये है हमारा फॉर्मूला। ये एक ही फॉर्मूला जिससे हम तीनों चीजें निकाल सकते हैं, चाहे रेट निकालना हो, चाहे प्रिंसिपल निकालना हो, चाहे टाइम निकालना हो। कैसे निकाल सकते हैं मैं अभी आप सभी को सिखा देता हूं। बस सिंपली से क्या करना है, अभी इसमें हमसे रेट पूछा गया तो हम रेट निकालेंगे। अगर इसमें हमसे प्रिंसिपल पूछ लिया जाता तो हम रेट को प्रिंसिपल के साथ चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमारा आ जाता भाइयों क्या, यहाँ पे आ जाता हमारा प्रिंसिपल और यहाँ पे आ जाता हमारा रेट। और इसी तरीके से अगर टाइम पूछ लिया जाता तो हम प्रिंसिपल को टाइम से एक्सचेंज कर देते। तो यहाँ से प्रिंसिपल हट जाता, यहाँ से टाइम हट जाता, एंड यहाँ पे हमारा टाइम आ जाता और यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल आ जाता। तो एक ही फॉर्मूले में से हम तीनों चीजें निकाल सकते हैं। अब फॉर्मूला हमारे सामने है, सारी वैल्यूज हमारे सामने है, सिंपली से इसमें बस हमें वैल्यूज रखनी है। तो हम क्या निकाल रहे हैं अभी, रेट परसेंटेज निकाल रहे हैं, आर निकाल रहे हैं। तो हमारे सामने सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 12,000 रुपए की चीज थी, 12,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए थे, 12,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए थे, और ये हो गए टोटल 15,000 रुपए। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है, 15,000 माइनस 12,000, 3,000। तो 3,000 रुपए का भाइयों आपको यहाँ पे क्या मिला है, सिंपल इंटरेस्ट। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। प्रिंसिपल कितना था आपका, 12,000 था। प्रिंसिपल ये रहा हमारे सामने 12,000। टाइम की बात की गई तो टाइम कितना, 5 ईयर्स। सिंपली से सॉल्व करना है। तो 3 0 से हमारे 3 0 कट होते हुए नजर आएंगे। 5 से कट करेंगे 4 टाइम्स में, 4 इंटू 5 20 हो जाएगा। 20 से डायरेक्ट हम कट कर देंगे इसको 5 टाइम्स में। तो 5%, ऑप्शन डी 5% इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, सही हो जाता है। चलेंगे आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 5। वीडियो को स्टॉप करके आप इसे खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ रुपीज 2,500 इन्वेस्टेड एट 16% पर एनम अमाउंट्स टू, अच्छा सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 4,100, मतलब कि 2,500 लगाए गए थे, 16% के हिसाब से कितने टाइम में 4,100 हो जाएंगे। तो फॉर्मूला भी मैंने आप सभी को बताया, सिंपली से उस फॉर्मूले में रखना है, अपना आंसर चेक करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, यहाँ पे हमारे सामने क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है। तो टाइम निकालेंगे तो हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है,
4100 हो चुके हैं एंड में, उसमें से अपना प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए, मतलब कि 2500 माइनस कर दीजिए, तो 4100 माइनस 2500 कितना निकल के आएगा, ये आ जाएगा हमारे सामने 1600। 1600 मल्टीप्लाई बाई 100 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, प्रिंसिपल कितना है 2500, टाइम कितना है भाइयों यहाँ पे हमारे सामने, अच्छा टाइम तो हमें निकालना ही है, यहाँ पे हमें रेट परसेंटेज गिवन है 16। अब बस इसे सिंपली से सॉल्व करना है, तो 2 जीरो से हमें 2 जीरो कट होते हुए नजर आएंगे, 16 से हम कट कर देंगे 100, 25 4 जा कितना होता है 100, तो 4%, मतलब कि 4 ईयर्स, तो 4 सालों में ये जो अमाउंट है ये 4100 के बराबर हो जाएगा। था क्वेश्चन इजी, आया समझ, कहेंगे बिल्कुल सर समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या है, हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक फॉर रुपीज 8400 टू अमाउंट्स रुपीज 11928 एट द सिंपल इंटरेस्ट पर एनम 7%। क्या नहीं निकाल सकते, बिल्कुल डिट्टो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह आप इसे निकाल सकते हैं, इसे थोड़ा सा हम फास्टली सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है भाइयों, टाइम निकालना है। तो कितना गिवन है हमें, 11928 में से हमें माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 8400 को। तो हमारे सामने प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा भाइयों हमारे सामने यहाँ पे 3528, मल्टीप्लाई करेंगे अपना 100 से, डिवाइड करेंगे अपना प्रिंसिपल से 8400, और मल्टीप्लाई करेंगे अपने रेट से 7 से। अब बस इसे सिंपली से हमें सॉल्व करना है, तो 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट होते हुए नजर आएंगे, 7 से कट होता हुआ नजर आएगा 504 टाइम्स में। अब 84 को हमें 504 से करना है, तो अगर मैं 84 इंटू 6 करूँ, एक बार 84 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करके देखूँ तो कितना आएगा, 84 को मैं नीचे कर लेता हूँ 6 से मल्टीप्लाई, तो 6 4 हो जाएगा भाई 24, कैरी 2 नीचे आया 4, 6 8 हो जाएगा 48 प्लस 2 50, बिल्कुल ये 6 टाइम्स में कट होता हुआ हमें यहाँ पे नजर आएगा। तो 6 टाइम में कट हो जाएगा, तो बाकी सब तो हमारा कट हो ही चुका है, तो 6 ईयर्स में ये अमाउंट इतना हो जाएगा। निकाल दिया हमने आंसर, बिल्कुल निकाल दिया। चलेंगे आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या है भाइयों, क्वेश्चन 8 यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, किस हिसाब से हो जाता है, कैसे इसको निकालेंगे, थोड़ा सा आप ये समझिए। इन हाउ मच टाइम विल रुपीज 5000 एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट एज रुपीज 8000 इन 2/1/2 ईयर्स एट 8% पर एनम। अब एक तरफ आपको एक वैल्यूज गिवन है सिंपल इंटरेस्ट की 8000 पे, आपको 2/1/2 ईयर्स मतलब कि 2.5 ईयर्स में आपको 8% के इंटरेस्ट से जितना भी सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो उस सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है जो 5000 पे 4 साल के लिए एक पर्टिकुलर टाइम के लिए लगेगा। अब वो टाइम कितना है, 5000 पे 4% के हिसाब से वही टाइम आपसे यहाँ पूछा गया है। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो आप इसकी इक्वेशन लिखिए, एक तरफ आप पूरा लिखिए जो 8000 वाला आएगा, एक तरफ आप इसका इक्वल्स टू कीजिए और एक तरफ आप अपना 5000 वाला लिखिए। बट ये वाला मेथड मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप क्या कीजिए, आप सबसे पहले चेक कीजिए कि 8000 पे 2.5 ईयर्स के हिसाब से 8% पर एनम में कितना हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। तो बाय फॉर्मूला ही हम इसको करेंगे, 8000 की बात की गई है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/1/2%, आप इसको 2.5 भी लिख सकते हैं, बट मैं फ्रैक्शन तोड़ना सिखा रहा हूं सो दैट इजी रहे आपको इन फ्यूचर। 2 × 2 4 + 1 5, 5/2 कितना आ गया भाई हमारे सामने यहाँ पे 5/2, तो कितना हो गया 5/2, मल्टीप्लाई करेंगे 8% से और नीचे रहेगा हमारा 100 जो कि मल्टीप्लीकेशन में रहेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट होते हुए नजर आएंगे, 2 से कट होता हुआ नजर आएगा ये 40 टाइम्स में, तो 40 × 5 कितना हो जाएगा भाई 200, एंड 200 × 8, 200 × 8 हमारे सामने कितना निकल के आएगा यहाँ पे अप्रॉक्स 200 × 8 मतलब कि 1600 हो जाएगा। तो इसको हमने इरेज कर दिया और यहाँ पे लिख दिया कि 1600। अब 1600 रुपए ही हमें इस पे इंटरेस्ट कमाना है। आई बात आपको समझ में, तो 1600 रुपए इस पे इंटरेस्ट कमाएंगे। आपको अपना फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला याद है, टाइम इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में P इंटू R। अब हमारे पास यहाँ पे क्या क्या गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, 1600 रुपए हमें निकालने हैं, 100 का 100 रहेगा, प्रिंसिपल है 5000, रेट है हमारा 4%। आई बात समझ, कहेंगे बिल्कुल सर समझ आई, कैसी लगी अप्रोच, है बढ़िया, कहेंगे सर बिल्कुल बढ़िया है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है हमें कितना भाई यहाँ पे 1600 का, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से, प्रिंसिपल हमें गिवन है यहाँ पे 5000 एंड रेट हमें गिवन है 4%। सिंपली इसे सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो का फिनिश हो गए, 1 जीरो से हमारा 1 जीरो फिनिश हो गया, 4 से कट गया 40 टाइम्स में एंड 5 से कट गया कितने टाइम्स में 8 टाइम्स में, तो 8 ईयर्स, ऑप्शन ए 8 ईयर्स इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, सही हो जाता है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 2000 एट 6.25% per annum at the rate of interest period from 11 February 2026 to 25 April 2023। ओके, यहाँ पे भी 2023 लिखा हुआ है, मिस्टेकनली मेरे से 2026 निकल गया। ओके, बस यहाँ पे जो है डेट्स का खेल है, मतलब कि डेज का खेल है। तो पहले हम चेक करेंगे कि कितने दिनों के लिए हमारा सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे लगने वाला है। तो 2023 क्या एक लीप ईयर था,
तो 2023 एक लीप ईयर नहीं था, विच मीन्स इसमें कितने दिन थे, 365 दिन थे। तो 11 फरवरी से हमें लगाना है, मतलब कि उस दिन, उस साल महीने में, फरवरी के महीने में 28 दिन रहे होंगे, उसमें से हम 11 दिन हटा रहे, तो फरवरी में हमें कितने डेज मिल गए, 70 डेज मिल गए। अब मार्च में कितने रहे होंगे, 31 डेज रहे होंगे, और अप्रैल में सिर्फ 25 अप्रैल तक लगा, तो मतलब 25 दिन का लगा है। अब इन्हें हमें प्लस करना है, तो इन्हें प्लस कर लेते हैं, फटाफट से प्लस करते हैं। 7 + 1 हो जाएगा हमारे सामने 8, 8 + 5 हमारे सामने भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13। तो हमारे सामने यहाँ आ गया 3, 1 कैरी है, 1 + 2 3, 3 3 6 1 7, तो मतलब कि 73 डेज का उस पर ब्याज लगने वाला है। तो हमने निकाला 73 डेज। अब हम जब मंथ में निकाल रहे थे तो हम मंथ के लिए नीचे इसको ईयर से डिवाइड कर रहे थे, मतलब 12 से डिवाइड कर रहे थे। तो यहाँ पे जब हम डेज के लिए निकालेंगे तो डेज कितने गिवन है हमें इस पर्टिकुलर ईयर में, 365, तो हम इसको 365 से डिवाइड करेंगे। तो बस इसे अब सिंपली से हमें फॉर्मूले में रखना है। मैं इसको थोड़ा सा इरेज नहीं कर रहा हूँ, सो दैट आप इसको अपने माइंड में सेट रख सकें। तो प्रिंसिपल कितना भाई हमारे सामने यहाँ पे 2000 रुपीज़ है। बात की गई है इंटरेस्ट कितना लगा है, 6.25% का। कितने डेज के लिए लगा है, 73 अपॉन पहले हम लेंगे 100 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, एंड 365 जो कि 73 के नीचे वाला है। अब बस इसे सिंपली से आपको सॉल्व करना है। आप इसमें डिजिटल सम भी चेक कर सकते हैं, बाकी आप इसे पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं। 2 जीरो से हमारे 2 जीरो फिनिश हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ से अगर हम 1 जीरो हटाते हैं तो नीचे एक 100 और आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल के आगे 2 डिजिट है, तो 2 जीरो और आ जाएंगे नीचे। तो इसको हम थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं आगे तक, बिल्कुल। अब एक और जीरो से हमारा एक और जीरो कट होता हुआ नजर आएगा, तो यहाँ पे नीचे 10 रह गया। 2 से इसे फटाफट से कट कर लेते हैं 5 टाइम में, 5 से इसे कट कर देंगे हम 125 टाइम में। अब 125 और 365 रह गया। इन सबको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, सो दैट हम इसको इजीली मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकें, आपको समझ में आए कि किस हिसाब से किया गया है। तो 125 आ गया हमारा भाइयों यहाँ पे 125। अब इसको फटाफट से और हम फर्दर ऑन कट कर लेते हैं। तो 5 से कट करते हैं 25 टाइम में, 5 से कट करते हैं, 5 7 35, 1 कैरी आया 3। अच्छा, 73 से तो पूरा 73 कट होगा, तो बचा कितना 25, विच मीन्स 25 रुपीज इस पे करेक्ट हो जाएगा। तो 25 रुपए का उसको क्या मिला है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट मिला है। जस्ट वेट अ सेकंड गाइस। तो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे विच मीन्स उसको 25 रुपीज का सिंपल इंटरेस्ट मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। If the simple interest at the same interest rate on rupees 500 for 4 years and 700 for 2 years combined together is 280, then what is the rate of interest? Okay, बात की गई है एक तरफ सिंपल इंटरेस्ट है और दूसरी तरफ एक और सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, और दोनों मिलके 280 के बराबर हो गए हैं। तो दोनों का रेट ऑफ परसेंट कितना था, इसमें भी रेट ऑफ परसेंट कितना था, इसमें भी रेट ऑफ परसेंट कितना था, दोनों का सेम रेट है। सबसे पहले हमें गिवन है 500 पे 4 साल के लिए एंड 700 पे 2 साल के लिए। तो हम जो इसको पूरा फॉर्मूले से ही चलेंगे, इसको हमें बेसिक से ही सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें एज सच हम कोई ट्रिक नहीं लगा सकते। अगर आप इसको बाय ऑप्शंस भी करना चाहें तो ऑप्शंस भी इसके बड़े खतरनाक है, तो बाय ऑप्शंस भी नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे, तो बस सिंपली से हमें प्लस ही तो करना है। तो सबसे पहले हमें क्या मिल रहा है, 500 रुपये पे 4 साल के हिसाब से कुछ रेट ऑफ परसेंट पे हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला है, और जब हम इसमें जोड़ देंगे 700 रुपये के हिसाब से 2 साल के लिए सेम रेट पे, अच्छा 2 साल के लिए सेम रेट पे अपॉन में 100, तो हमें दोनों को जब हम मिला देंगे तो हमें कितना मिला भाइयों, हमें दोनों का मिलाने के बाद मिला है 280। तो 280 को मैं एक बार थोड़ा नीचे रख रहा हूँ, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा आगे कम पड़ गया। खैर मेरे को नीचे लिखना चाहिए था, बट कोई नहीं, इट्स ओके, यू कैन मैनेज। तो यहाँ से अब बस इसको थोड़ी बहुत कटिंग करेंगे एंड चेक करेंगे हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो 2 जीरो से 2 जीरो फिनिश हो गए, यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो फिनिश हो गए। तो एक काम करता हूँ, मैं इन सब जीरोस को ना इरेज ही कर देता हूँ, सो दैट समझने में ईजी हो। जीरोस के साथ 7 भी मिस्टेकली इरेज हो गया था। खैर अब बस इसे सिंपली से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 5 × 4 कितना हो जाएगा भाइयों, 20R प्लस यहाँ पे कितना 7 × 2 14R, तो 14R इक्वल्स टू, दोनों बराबर है, दोनों को मिला देंगे तो दोनों किसके बराबर है, 280 के बराबर है। अब जो हमने नीचे 280 लिखा था तो हमारे पास स्पेस काफी हो गया, तो इसको हम ऊपर लिख लेते हैं। अब बस इसे हमें सिंपली से सॉल्व करना है। तो 20R प्लस 14R हमारे सामने भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, 34R। तो 34R मैंने ऊपर लिख रहा हूँ, 34R इक्वल्स टू 280 के बराबर है। कुछ कट होता हुआ नजर आ रहा है, इसको मैं नीचे से इरेज कर देता हूँ, कट कर लेते हैं। 2 से कट कर लेते हैं, इसको कितने टाइम्स में 2 से कट हो जाएगा, ये 17 टाइम्स में 2 से कट हो जाएगा, ये हमारा 17R इक्वल्स टू 140। अब बाकी कुछ कट होता हुआ नजर नहीं आएगा, तो R हो गया इक्वल्स टू 140 अपॉन 17। अब हमें चेक करना है कि ये किससे डिवाइड होगा एंड क्या इसमें रिमेनिंग बचेगा। तो सबसे पहले आप सोचिए, 17 9 तो काफी ज्यादा हो जाएगा, 17 6 शायद से काफी कम रह जाएगा। तो 17 अगर 8 कितना होता है, 136। तो 136 17 8 136 बचेगा 4, मतलब कि 8 सही 4/17 जो होगा इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। किसी ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल कहेंगे ऑप्शन सी, इसमें 8 सही 4/17 एकदम
सही हो जाएगा। और इसी के साथ आज हमारा पार्ट थर्ड भी सिंपल इंटरेस्ट का फिनिश होता है, जिसमें हमने नेक्स्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप आप सभी के कवर कराए जाएंगे इस चैनल पे फ्री ऑफ द कॉस्ट। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हो। मिलेंगे आपसे कल एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आपको करना क्या है, खाते पीते रहना है, खुश रहना है। बाय बाय।